स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिसमें गुम हुए 16 वर्षीय बच्चों को दिखाया गया और बच्चे के गले पर चाकू लगाकर अज्ञात ठग कह रहा था कि हम बारकोड दे रहे हैं, इस पर पैसे डाल दो, आपका बच्चा सुरक्षित आपके पास पहुंच जाएगा। इस तरह डराते धमकाते हुए ठगी करने वाले ने बच्चों के माता पिता से बाले बाले 1,02,000 रुपए ले लिए। वहीं समय बाद पता चलता है कि पीड़ित परिवार का गुम हुआ लड़का राजस्थान के मंडफिया स्थित सांवरिया सेठ दोस्तों के साथ गया है। वही बच्चों ने बताया कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वही इस मामले में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया के अनुसार इस तरह का मामला प्रदेश या देश का पहले ऐसा मामला है जिसमें संभवतः एआई की मदद से वीडियो कॉल में फेक तरीके से बच्चों की किडनैपिंग दिखाई गई है। इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। साइबर ठगी का देश का पहला अनोखा मामला इंदौर में सामने आया है, जहां वीडियो कॉल में गुम हुए बच्चे को चाकू की नोक पर दिखाकर इंदौर के परिवार से 1,00,000 रुपए से अधिक की ठगी की गई है। दरअसल पेशे से अधिवक्ता महिला अपने पति के साथ क्राइम ब्रांच पहुंची और उन्होंने ठगी की शिकायत की है। पीड़ित महिला ने मीडिया से बताया कि बीते दिनों उनका 16 वर्षीय लड़का घर में बिना किसी को बताए कहीं चला गया। इस पर बच्चों को परिवार के लोगों ने सभी जगह ढूंढा, नहीं मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर बच्चों के गुम होने की सूचना फोटो सहित पोस्ट की। इसके बाद बच्चों के पेरेंट्स के फोन पर एक वीडियो कॉल आया। क्या है कि हमारे बच्चा गुम हो गया था, मतलब घर से चले गया था, लेकिन एक फ्रॉड का कॉल ऐसा आया कि उसने पूरे वीडियो कॉल पे हमारा बच्चा दिखाया कि ये आपका बच्चा हमारे पास है, हमें पैसे डालो नहीं तो हम आपके बच्चे को मार देंगे। अच्छा, किस तरह से फोन आया था आपके पास? क्या बोला गया था? वीडियो कॉल आया था, उस पर हमारा बच्चा पूरा लाइव दिखाया गया था कि देखो आपका बच्चा ये रहा है और अगर हम जो बोलते हैं वो हमारी मांग पूरी नहीं करी तो आपके बच्चे को मार देंगे। फोन करने वाले ने क्या बताया आपको, क्या बोला था? कितने रुपए की डिमांड करी? डिमांड तो उसने कम करके मतलब 1,02,000 तक डलवा लिए थे हमसे। पहले 30 डलवाए, फिर 30, फिर 25, 20 ऐसे करके उसने मतलब वो करा हमको और पैसे डलवाए। एक वीडियो के अंदर क्या दिखा रहा था आपको? वीडियो के अंदर उसके हाथ में चाकू था, वो कुछ अलग ही टाइप का, और उसका फेस तो कवर था और बोले देखो ये आपका बच्चा है, और मेरे बच्चे को उसने पीठ पे चाकू मारते हुए दिखाया कि अभी तो इतना ही मारा है, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करी तो हम उसका गला भी काट सकते हैं। तो फेक कॉल था ये? हाँ, फेक कॉल था। कहाँ गया था आपका बच्चा जब हमारा आपको? तब तो हमारा बच्चा घर से निकल गया था, मतलब गुस्से में चले गया था वो। अच्छा, कहाँ चले गया था वो? फिर बाद में उसी नाइट को कॉल आया उसके फ्रेंड के पास कि मैं तो सांवरिया सेठ हूँ। अच्छा, ऐसा। वो फोन कब आया था जो अज्ञात नंबर से फोन आया था आपको, जिसमें चाकू मारते हुए बताया गया? फ़ोन जो हमने सर्च करा तो वीडियो कॉल यूके का बता रहा था और जिस नंबर से वो कॉल कर रहा था वो इंडिया का बता रहा था। ऐसे दो नंबर से कॉल करा उसने। शिकायत आपने कहाँ करी? हमने MIG थाने पर करी थी। कितने साल का बच्चा है आपका? 16 साल का है। अच्छा, किस बात को नाराज होकर गया था ये घर से? वो पढ़ाई के चक्कर में स्कूल की बहुत सारी छुट्टियां कर ली थी और स्कूल से कॉल आया था कि आपका बच्चा तो 2-3 महीने से इतने कम दिनों में स्कूल आ रहा है, और हमको ऐसा लगता है कि स्कूल जाता है और वो घर आ जाता है। तो हमको पता नहीं था, फिर स्कूल भी गए थे तो पता करा तो बोले आपके बच्चों की इतनी छुट्टियां हो गई है। तो उसको थोड़ा सा डांट दिया था कि अभी एग्ज़ाम आ रही है, 10th है, तो तू छुट्टी नहीं क्यों मना रहा है, कहाँ जाता है, या फिर हमको बता नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ उसको बोला। तो वो शाम को फिर कोचिंग तो अच्छे से गया, फिर कोचिंग से घर नहीं आया वो। किसी दूसरे को मालूम था कि आपका बच्चा नाराज होकर निकला है या इस तरह से कुछ? नहीं, ऐसा तो किसी को कुछ भी नहीं पता था। हाँ, या किसी ने कर दिया हो इस तरह से फोन लगाने के लिए आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया पे कुछ डाला था? सोशल मीडिया पे हमने उसका फोटो वायरल करा था कि किसी को पता चले या दिखे मिले तो हमको कॉल करना करके। नंबर भी डाला था? हाँ, नंबर भी डाला था। जब उन्होंने चाकू दिखाया तो किस तरह से धमकाया था, क्या? चाकू दिखाया तो उसने बोला कि देखो ये आपके कट मार दिया और बोले देखो अभी तो मैंने इतना ही करा, अगर आप रुपए की डिमांड मांगी थी आपसे? डिमांड बोल तो दिया था। फिर उसने गले पे चाकू मारने की धमकी दी और फिर बोला कि मतलब हम जितने बोले उतने आपको देना पड़ेंगे। तो पहले तो कम करके उसने 1,02,000 तक डलवा लिए थे, फिर लास्ट तक। आज शिकायत में क्या आश्वासन मिला आपको? शिकायत में तो आप पूछे क्राइम ब्रांच आपको शिकायत करी थी? एडिशनल साहब ने सुना है, क्या बोला है? उन्होंने बोला ना कि मतलब ये तो पहला केस है लेकिन इस पे वो कार्रवाई कर रहे हैं, और मतलब अभी तक तो हमको 2-3 बार यहाँ पर बुलाया भी, ये मतलब हमारे केस पे ध्यान दे रहे हैं वो लोग, और आगे भी मतलब लोगों को पता चले कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस पूजा प्रजापति
एक मिनट रुक जाओ। थोड़ा दिखा दो सही। चलो लो करें। सर एक डीप फेक का मामला सामने आया है। पहली बार किसी का फोटो दिखाकर माता पिता को ब्लैकमेल किया गया। किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी? ये एक केस इस प्रकार है, इस तरह के एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया जिसमें एक फैमिली थी जिनका बच्चा जो था वो 10th क्लास में पढ़ता था। जो बच्चे ने स्कूल बंक किया था तो उसको डांट दिया था, ट्यूशन किया था। वो ट्यूशन के बाद से फिर लौट कर नहीं आया, तो बच्चे के जो पेरेंट्स थे उनके द्वारा ढूंढा गया। गुमइंसान होने के बाद फिर MIG थाने में उसका गुमइंसान दर्ज कराया गया। फिर उसके बाद अगली और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका फ़ोटो डाल दिया था और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए थे बच्चे की जानकारी देने पर। उसके बाद तुरंत ही उसके बाद फिर उसके उसी दिन शाम को लगभग उनके पास वीडियो कॉल आया और उसमें ये बताया गया कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। और वो कवर्ड था उनका चेहरा और बच्चे को दिखाया गया और बताया गया बच्चे को हम मार देंगे अगर तुमने पैसा नहीं दिया। और उसमें फिर उनसे एक QR कोड दिया गया जिसमें कि उनके द्वारा बोला गया कि 1 लाख रुपये डाल दो। तो 1,02,000 रुपये उनने डाल दिए, चूँकि उनके द्वारा देखा गया बच्चा उनके पास था। अगले दिन बच्चे का फ़ोन आ गया था और बच्चा फिर वापस आ गया। बच्चा सवारी स्ट्रीट गया था वो दर्शन करने के लिए मंदिर। जब बच्चे से पूछा गया तो बच्चा जो घर से नाराज होकर वो सवारी स्ट्रीट गया था, फिर लौट कर वापस आ गया था। उसको किसी ने नहीं पकड़ा था। तो ये साइबर फ्रॉड का डीप फेक का मामला संभवतः ये पहला मामला है डीप फेक का, जिसमें कि बच्चे को साथ में वीडियो में दिखाया गया। क्योंकि फ़ोटो तो ऐसे कई बार मॉर्फ तरह के फ़ोटो किए जाते हैं तो फ़ोटो तो दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें इनकी फैमिली को काफ़ी विश्वास है। चूँकि जो मदर है काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं पेरेंट्स, तो उनका पूरा कहना है कि स्ट्रांगली कि वो बच्चा जो दिखाया गया था वो हमारा ही बच्चा था। फिर उसके बाद तब जाकर उन्होंने फिर यहाँ पर कंप्लेंट की गई है। फिर 1930 में कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच के द्वारा इंक्वायरी की जाकर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है? चाकू मारते वीडियो में बच्चे को दिखाया गया था और बच्चे को डराते हुए धमका रहे थे, पेरेंट्स को धमका रहे थे कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो इसको मार दिया जाएगा। लेकिन ये पूरी तरीके से मामला ये साइबर स्कैम का, साइबर फ्रॉड है। ये डीप फेक का मामला संभवतः ये पहला मामला डीप फेक का हो सकता है जिसमें कि बच्चे को दिखाया गया था और बच्चा उनके पास था ही नहीं, बच्चा मंदिर गया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये एक डीप फेक का पहला मामला है। इसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच में इंक्वायरी रजिस्टर कर ली गई है, इन्वेस्टिगेशन किया है। सर वीडियो कॉल के भी मामले इस तरह के पहला मामला ये पहला मामला आया है और ये डीप फेक का मामला प्रतीत होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने जो कि अब अगर कहीं बच्चा गुम होता है तो डेफिनेटली पेरेंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते ही हैं, लेकिन हमेशा उसको वेरीफाइड करना चाहिए। अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है उसको, तो उसको वीडियो को भी अच्छे से वेरीफाइड करें, उसको फिर पुनः नंबर कॉल करके फिर वेरीफाई करें, क्योंकि आप एक बार में आपकी नज़रों का धोखा भी हो सकता है। कई बार आपको एकदम दिखाया जाता है और आप डरे हुए होते हैं, आपके सेंसेस डाउन होते हैं, तो उस समय आपको ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला सही हो। बहुत अच्छे से उसको वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाइड करने के बाद ही आगे बढ़ना है। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।